Hello, friends. Meditation and Spiritual Life book by Swami Yatishwaranand. Today we will learn about how to pray for all. सभी के लिए प्रार्थना कैसे करें. After sitting, remember the Lord. He is our ideal. He is the indwelling spirit. He is inside and outside. He may chant a prayer. Be a little musical. Let your mind, your senses, and the body vibrate with a little spiritual vibration. तो सबसे पहले आपको बैठना होगा और उस परम पिता परमात्मा को याद करना होगा. ही इज आवर आइडियल. वह ही हमारे एक आदर्श रूप में हैं. वे ही परम आत्मा हैं. ही इज इनसाइड एंड आउटसाइड. वे हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी. यू मे चाइंट ए प्रेयर. तो आप इसके लिए उनके लिए एक प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं जो थोड़ी सी म्यूजिकल हो. एंड लेट योर माइंड, योर सेंसेस एंड द बॉडी वाइब्रेट विद अ लिटिल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन. तो इस तरह से आप उसको संगीत के साथ प्रेयर करेंगे जो आपके दिमाग को, आपकी इंद्रियों को और आपके शरीर को पूरी तरह से झंझनाट करके स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में आध्यात्मिक तरंगों के साथ तारतम्य बैठा दे. देन सैल्यूट द सुप्रीम बीइंग. उसके बाद आपको नमस्कार करना है उन परम पिता परमात्मा को. One great danger in spiritual life when we follow a particular path is that we are likely to be very fanatical. आध्यात्मिक जीवन में एक खतरा यह भी है कि जब हम एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो हम थोड़े से धर्मांध हो जाते हैं. So it is very good to salute not only the Supreme Spirit but also the great teachers and saints of your country and all countries of the world. इसके लिए ज़रूरी है आप न सिर्फ परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें, उनको नमस्कार करें, बट ऑल्सो अपने जो गुरु हैं, अपने जो देश विदेश के जितने भी संत हैं उनको भी नमस्कार करें. व्हाट हैपन्स देन? फिर क्या होगा? द माइंड्स बिकम ब्रॉड. हमारी जो सोच है वह खुल जाएगी. अनदर डेंजर इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू बी एक्सट्रीमली सेल्फिश. दूसरा जो खतरा आध्यात्मिक जीवन में होता है वह बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो जाना. Many a time I have found that at least in the beginning of spiritual life, spiritual seekers think too much of themselves. मैंने यह कई बार देखा है कि स्पिरिचुअल लाइफ जब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है तब जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला जो इन मनुष्य है वह अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है. दे फॉरगेट अबाउट अदर्स. वह दूसरों को बिल्कुल भूल जाता है. सो इट इज़ गुड टू प्रे नॉट ओनली फॉर वंस ओन वेलफेयर बट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. तो यह ज़रूरी है न सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें, अपने अच्छे के लिए प्रार्थना करें, बल्कि हमें सभी के भले के लिए, दूसरों के भले के लिए भी सोचना ज़रूरी है. Just as you aspire after peace, you want to attain purity, you want to attain illumination, so also pray for peace, purity and enlightenment for everybody. तो जिस प्रकार से आप अपने लिए एक शांति की, एक शुद्धता की और एक जागृत अवस्था की आप इच्छा करते हैं, इसीलिए आपको जो प्रार्थना करनी चाहिए वे सभी की शांति, शुद्धता और जागृत अवस्था के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. लेट ऑल पीपल मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम बीइंग. तो हम सभी इंसानों को, सभी लोगों को ईश्वर की तरफ लेकर जाएंगे. लेट ऑल पीपल बिकम प्योर. सभी लोग पूरी तरह से शुद्ध हों. और लेट ऑल पीपल बिकम इल्यूमिनाइड. सभी लोग जागृत अवस्था में हों और ईश्वर के साथ जुड़ाव पा सकें. दिस काइंड ऑफ प्रेयर हैज़ ए ब्रॉडेनिंग इफेक्ट ऑन आवर माइंड. तो ये जो प्रार्थना का असर है ये हमारे दिमाग को और खोल देगा. You will be astonished to see how quickly this kind of prayer soothes your nerves and calms your mind. आपको ये आश्चर्य होगा देखकर कि कितनी जल्दी ये प्रेयर्स, ये प्रार्थना आपकी जो तंत्र है, आपके जो नर्वस सिस्टम है और आपके दिमाग को एकदम शांत कर देगी.
Besides expanding our consciousness to some extent, this kind of prayer and the salutation greatly help us in the practice of meditation. इसके अलावा एक्सपेंड जो हमारी चेतना जागृत होती है, इसके साथ ही साथ हमारी प्रेयर्स, हमारी जो सैल्यूट करने की जो ये तरीके हैं, ये प्रैक्टिस हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रीदिंग. श्वास का क्या महत्व है मेडिटेशन में. At this stage, a little practice of rhythmic breathing is very helpful. शुरुआती इस अवस्था में जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो हमें सांसों का लयात्मक अभ्यास हमें इसमें सहायक करता है. सो टेक ए डीप ब्रेथ एंड स्लोली ब्रीद आउट. तो आप एक पहले शुरुआत में गहरी सांस लें और धीरे धीरे उस सांस को बाहर छोड़ें. You need not hold the breath or close the nostrils. आपको श्वास को रोकने की जरूरत नहीं है और अपने नाक के नथनों को भी बंद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन स्टेडी. बस आप एक स्थिर रूप से शांति के साथ सांस को अंदर लेंगे और श्वास को बाहर जाने देंगे. रेगुलेटेड अवे थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स. दोनों नाक की श्वासों को आप एक स्थिरता के साथ अंदर और बाहर लेंगे. बट गिव सजेशंस टू द माइंड, आई एम ब्रीदिंग इन प्योरिटी. लेकिन आपको अपने यह दिमाग को सजेशन देना होगा कि आप बहुत शुद्धता के साथ श्वास ले रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड पीस, और अपने अंदर ताकत और शांति को भर रहे हैं. The infinite being is the source of all peace, of purity, enough of strength and peace. हम सिर्फ दरअसल स्पिरिचुअल लाइफ में सिर्फ प्योरिटी, स्ट्रेंथ और पीस ही इनफ नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा हम कुछ पाते हैं. सो फिल योर सेल्स विद डिवाइन प्योरिटी. तो हमें एक दिव्य शुद्धता, एक डिवाइन स्ट्रेंथ, दिव्य शक्ति और डिवाइन पीस हमें मिलता है, हमारे अंदर भरता है. ब्रीद आउट प्योरिटी. सेंड फोर्थ करेंट्स ऑफ प्योरिटी टू एवरीबडी. तो हमें सारे लोगों के तरफ भी ये प्योरिटी भेजनी है. हैव सिंपैथी फॉर ऑल. सभी के लिए एक दया भाव रखना होगा. बी फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑल. सभी के लिए एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना होगा. You will be surprised to find how easy it will be for you to rise to higher planes of consciousness if you have succeeded in culturing this mood, because when we are in this mood, it is easy to detach our senses from their objects. तो जब हम दूसरे लोगों के साथ एक दया भाव, एक फ्रेंडली रिश्ते में बंधते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि ये सब कितना इजी है एक जागृत अवस्था की तरफ आगे बढ़ने के लिए. और ये हमारे मूड को भी अच्छा बनाती है और ये हमें डिटैच करती है उन सभी चीज़ों से जो हमारे सेंसेस के साथ जुड़ी होती हैं. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिरिचुअलाइज्ड डिज़ायर्स. अर्थात आध्यात्मिक इच्छाएं क्या क्या हैं. The senses want to come into touch with the outer world. Control the senses, give the senses an inward turn as the Upanishadic seers did. हमारी जो सेंसेस हैं वो है बाहर की दुनिया के साथ ज़्यादा टच में होना चाहती हैं और कंट्रोल करना चाहती हैं इंद्रियों को. गिव सेंसेस एन इनवर्ड टर्न एज द उपनिषद सीज डिड. तो हमें उपनिषद में, शास्त्र में जैसा कहा गया है, तो हमें अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना होगा, अपने भीतर की ओर ले जाना होगा. स्पिरिचुअलाइज द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस एज द वैदिक प्रेयर्स गोज. ओ गॉड, मे वी हियर विद द ईयर्स व्हाट इज ऑस्पिशियस. फिर हमें वैदिक प्रेयर करनी चाहिए कि हे भगवान, हम जो भी कुछ सुने वह सब अच्छा ही सुने. Oh, ye adorable ones, may we see with our eyes with what is auspicious. जो बहुत ही ज़्यादा शुभ हो, मंगल हो और हमारे अनुकूल हो, वही चीज़ें हमारी आँखें देखें. Hear what is good.
और वही चीज़ हम सुने, वही चीज़ हम बोलें, व्हाट इज़ गुड। जो अच्छा हो और जो देखने में अच्छा हो, जो बोलने में अच्छा हो, वही हम अच्छा बोलें और अच्छा सुने। गिव अ गुड डायरेक्शन टू द सेंसेस, अपनी इंद्रियों को एक सही पथ दीजिए। लेट देम बी स्पिरिचुअलाइज्ड, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक होने दीजिए। नेक्स्ट कम्स द माइंड, अगला आता है हमारा मन, हमारा दिमाग, विच इज ऑलवेज ट्राइंग टू रन रियोट, जो बहुत ज़्यादा हमको भ्रष्ट करना चाहता है। हाउ टू काम टू माइंड, हमें अपने दिमाग को किस तरह से शांत करना होगा। ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स एंड पैशंस क्रिएट ट्रबल्स टू द माइंड, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारे जितने भी पैशंस हैं, ये क्रिएट करते हैं हमारे जो मन की स्थिति में ट्रबल, बहुत परेशानियां करते हैं। सो कल्टीवेट द स्पिरिचुअल मूड, हमें इसको स्पिरिचुअल मूड, आध्यात्मिक मूड की ओर लेके जाना होगा। अ लिटल ऑफ द मूड ऑफ एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस, हमें अपने इसको चेतना को बढ़ाना होगा। थिंक दैट दीज डिस्ट्रैक्शंस आर इल्यूजरी एंड ड्रीम लाइक, आपको सोचना होगा कि ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, ये जो हमें पथ भ्रष्ट करती हैं, ये सब भ्रामक हैं, एक सपने की तरह हैं। टेल योर सेल्फ डोंट बी अफ्रेड ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन्फेक्चुएशंस, प्राइड एंड मलाइज, तो खुद को बताइए कि हमें नहीं डरना चाहिए एक काम, क्रोध, लालच और घमंड से, इन सब से हमें नहीं डरना चाहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एट ऑल, हमें इनसे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। स्पिरिचुअलाइज देम, इनको आध्यात्मिक बनाओ। यर्न टू हैव द डिवाइन कम्युनियन, हमें अपने देवीय ताकत को बढ़ाना होगा। गेट एंग्री विद योर एंगर, गेट एंग्री विद ऑल दैट स्टैंड्स इन योर वे, नॉट विद पीपल, तो जो चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती हैं उसकी तरफ आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन लोगों की तरफ नहीं। कोविड द सुप्रीम बीइंग हु इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, इफ़ यू वांट टू फील प्राउड थिंकिंग यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, अगर आपको प्राउड फील होता है तो यस, आप एक भगवान के बच्चे की तरह खुद पर प्राउड कीजिए, एंड सो ऑन। देन व्हाट हैपन्स, फिर क्या होगा। ऑल आवर डिज़ायर्स आर गिवन अ स्पिरिचुअल टर्न, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वे एक आध्यात्मिक रास्ते की ओर मुड़ जाएंगी। दे नो लॉन्गर ट्रबल अस, फिर वे हमें कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगी। दे में इवन बी ओ हेल्प टू अस इन स्पिरिचुअल लाइफ, और हमारी जो आध्यात्मिक जीवन में हमें मदद करेगी। देयर इज ए रॉन्ग कंसेप्शन प्रिवेलिंग अमंग ए सेक्शन ऑफ पीपल, यहाँ पर कुछ लोगों में एक भ्रामक विचार है कि सम शैलो साइकोलॉजिस्ट से टू स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, कुछ साइकोलॉजिस्ट जो आध्यात्मिक लोगों को कहते हैं यू आर ऑल सप्रेसिंग और रिप्रेसिंग योर इमोशन, कि आप जब अध्यात्म में जाते हो तो आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो। वी डू नॉट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वी वांट टू स्टोर अप द एनर्जी ऑफ आवर सेंसेस एंड द माइंड, हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं अपने जो सेंसेस की, अपनी इंद्रियों को, अपने दिमाग की ऊर्जा को। वी वांट टू डायरेक्ट दिस एनर्जी अलोंग द स्पिरिचुअल पाथ, हम सिर्फ इस जो एनर्जी को, ये जो ऊर्जा है, हमारी जो सेंसेस की जो ऊर्जा है, हमारे इमोशंस की ऊर्जा को एक सही रास्ते पर, एक स्पिरिचुअल पाथ की ओर लेकर जाते हैं। वी वांट टू सिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, हम सिर्फ ईश्वर की जैसे तारीफ प्रशंसा करते हैं उसको गा रहे हैं। वी वांट टू विजुअलाइज द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम बीइंग, हम उसको महसूस करना चाहते हैं, उस परम पिता परमात्मा को। वी वांट द सेंसेस टू बी डायरेक्टेड इन वर्ड्स सो दैट देयर कम्स अ टाइम इन द लाइफ ऑफ द स्पिरिचुअल सीकर्स व्हेन ही कम्स टू डेवलप न्यू आइज फॉर सीइंग द इनविजिबल, न्यू ईयर्स फॉर हियरिंग द डिवाइन वॉइस or the music of the spheres, and enjoy the fun of all that is going on eternally। तो जब हम अपनी ऊर्जा को एक सही रास्ते पर सुप्रीम बीइंग की ओर ले जाते हैं, तो हम एक स्पिरिचुअल सीकर है, वो अपने अंदर एक नई आंखें डेवलप कर लेता है, जो वो वह चीज़ें देख पाता है जो वह सामान्य आंखों से नहीं देख पाता। वह सुन पाता है जो डिवाइन से जुड़ी हैं, वह आवाज़ बोल पाता है, वह सब कुछ कर पाता है जो डिवाइन की ओर, अनंत की ओर लेके जाता है।
वन इज एबल टू प्ले विद द डिवाइन बीइंग। एक बार एक इंसान अगर सुप्रीम पावर डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है, बट ऑल दिस इज ओनली ऑन द वे। लेकिन ये सब वो है करते करते ही उन चीज़ों के साथ सीख जाता है, एंड वी हैव टू गो फर्दर, और इसके साथ ही हमको इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल टॉपिक रहेगा द टेम्पल ऑफ द डिवाइन। तब तक के लिए नमस्कार।